PFSI का जो रीजनिंग का सवाल 2024 का परीक्षा में जो पूछा गया उसका कंटिन्यू सीरीज ये चल रहा है और आपका ये लेक्चर नंबर 4 होगा आज। ठीक है, देखो आज का पहला सवाल यहाँ पे ये है आपका, सभी हुड्डी जैकेट है। आप यहाँ पे करो, सभी हुड्डी क्या है आपका, जितना का हुड्डी है सबका सब जैकेट है। सभी जैकेट कोट है, सभी जैकेट आपका कोट है। कोई भी जैकेट सूट नहीं है। ध्यान रखना है कि जैकेट आपका सूट नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। जैकेट आपका क्या है, सूट नहीं है। कोई भी कोट सूट नहीं है। कोट और सूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सूट जो है आपका जैकेट को टच नहीं करेगा और हड्डी को टच नहीं, सॉरी आपका हुड्डी को टच नहीं करेगा। तो आपका पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका बीच में कोई फिक्स रिलेशन नहीं बता सकते हैं। अगला है कोई भी हुड्डी सूट नहीं है, तो ये एकदम 100% राइट है, क्योंकि सूट कभी भी जैकेट को टच नहीं कर सकता और जैकेट के अंदर में आपका हुड्डी है। तो दूसरा आपका सही है, केवल 2 अनुसरण यहाँ पे हो जाएगा, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखो ये है कि DEFGHI और T एक गोल मेज के परितः सभी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप ऐसा करो कि इसको, चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग हैं, सॉरी 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, ठीक है। बोला है कि सभी का सेंटर की ओर फेस है, FH के लेफ्ट में थर्ड है। यहाँ पे पहला लाइन देखो क्या है, F जो है आपका H का लेफ्ट में, तो H का लेफ्ट आपका क्लॉकवाइज में चलेगा। थर्ड है 1 2 3, F आपका जो है तीसरे नंबर पे है, राइट। अगला है T के बाईं ओर गिनने पर H और T के बीच में केवल एक व्यक्ति होगा। H और T का एक व्यक्ति होगा और T का लेफ़्ट में काउंटिंग करना है। तो T यहाँ पे होगा, तो T का लेफ़्ट की ओर इधर आएगा आपका, T और H के बीच में एक व्यक्ति हो गया। I के राइट गणना करने पर I और G के बीच में 2 व्यक्ति होगा। तो I और G के बीच में फ़िलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखो कि 2 व्यक्ति है, ये लाइन में दिया हुआ है। कौन कहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। D G का नेबर्स है, D और G जहाँ भी बैठेगा वो पड़ोसी होगा। तो ऑब्वियसली है कि D और G का प्लेस यही दोनों होगा, क्योंकि नेबर्स बनाना है तो यही 2 प्लेस जो है खाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पुट राइट करना होगा। जिसे मान लो कि अगर G आप यहाँ पे बैठाते हो तो इस केस में क्या होगा, D और G पड़ोसी है तो D यहाँ पे बैठेगा और G और I के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो 1 2 यहाँ पे आपका I बैठेगा। एक तो केस ये बन रहा है आपका। दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं सर यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि D को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, तो G आपका यहाँ पे बैठेगा, राइट है ये भी। अब यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए कि G और I के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो इस केस में आप देखोगे तो D यहाँ, सॉरी G आपका यहाँ पे है ना, तो 1 2, तो इस केस में आपका I यहाँ पे बैठेगा, है ना। G और I के बीच में 1 2 व्यक्ति है अंदर से आपका, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। E के राइट थर्ड कौन है, तो इस केस में अगर आप देखोगे E किसी भी केस में बैठाओगे तो E का प्लेस तो फिक्स है कि यही वाला आने वाला है, नहीं, E का प्लेस आपका फिक्स नहीं है। E का प्लेस आपका बाहर में E वाला है ना। बाहर में बोलने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है आपका, बाहर से अगर लेंगे तो E का प्लेस ये आएगा और अंदर से लेंगे तो E का प्लेस ये आएगा, है ना। अब सवाल है कि E के राइट थर्ड कौन है, तो E का राइट थर्ड पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे आपका G होगा, अंदर से लिए हैं तो D होगा, अंदर से लिए हैं तो D होगा, और अगर बाहर से लेते हैं तो इसका आपका पहला दूसरा तीसरा D होगा। दोनों ही केस में आपका D आएगा, चाहे आप कैसे भी बैठा लो, तो इस केस का आंसर D आएगा, ठीक है ना। अगर अंदर लेते हैं तब भी आपका राइट में, मतलब इधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, अंदर से अगर लेते हैं तो D आएगा। और यहाँ पे अगर बाहर की ओर हम E को बैठाते हैं तो भी आपका पहला दूसरा तीसरा, बाहर में आपका D आएगा। मतलब ये है कि इसका आंसर D आएगा, लेकिन E का प्लेस फिक्स नहीं है, लेकिन आंसर D देगा ये, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, U है, आप ऐसा कर लो, इधर से देख लो, N है, O P Q R S है, T U है, I है, J K L M N है, O P है। मतलब पहले में 4 गैप है, फिर 1 गैप है। तो यहाँ पे P है आपका, Q R S T U होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा ये, है ना। P है, P Q R S T U है, V W,
ये तो फॉलो हुआ, इसको फॉलो हो रहा है क्या? G है, HIJKL है, MN, ये फॉलो हो रहा है, आपका आंसर यही बन जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि 91 लोग नॉर्थ की ओर फेस करके एक रो में है। FI दाएं छोर से 12वें स्थान पे है, राइट से आपका जो है ये कितने नंबर प्लेस पे है आपका? तो 12 नंबर प्लेस पे है आपका, है ना। कौन है? FI। ठीक है। YU बाएं छोर से 86 नंबर पे है, तो आपका YU हो जाएगा यहाँ पे आपका बाएं छोर से, मतलब इधर से आपका 86 नंबर पे हो जाएगा, ये 86 नंबर पे हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा। ठीक है। तो ओवरलैपिंग वाला केस में हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे क्या करना है ना, सबसे अच्छा ये होता है कि सबसे अच्छा ये है आपका, यहाँ पे देखना ध्यान से कि आपका अगर ये इधर से इस साइड से अगर देखेंगे तो 86 नंबर पे आता है, और टोटल मेंबर यहाँ पे कितना है? 91 है। तो 91 बोलने का मतलब है कि बाकी जो 5 मेंबर है, 5 ही मेंबर इस साइड में बैठेगा आपका, 5 मेंबर यहाँ पे बैठेगा, 86, 87, 88, 89, 90, 91 हो जाएगा। और बोला है कि FI जो है बाएं छोर से 12वां होना चाहिए, मतलब इधर से 12वां नंबर पे होना चाहिए। तो यहाँ तक में आपका 6ठा नंबर पे होगा, फिर आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12 नंबर पे यहाँ पे है। तो दोनों का बीच में देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, दोनों का बीच में आप देखोगे तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आपका आएगा, आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको आपको ऐसा ही बनाना है। ठीक है ना। ओवरलैपिंग वाला केस में ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इस टाइप से बनाना है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि 6 व्यक्ति है जिनके नाम दिया हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक अलग अलग आयु वर्ग के हैं। W की आयु जो है 30 साल है, तो आप यहाँ पे लिख लो W जो है आपका 30 ईयर का है, राइट। U की आयु, T की आयु का 1/4 है। T का जितना भी होगा, मान लेते हैं T का अगर 40 साल है तो ये 10 साल का होगा। तो ये माना हुआ केस है, इसको आप ऐसा नहीं ले सकते हैं। आप ऐसा करो, T का U का जो है T का 1/4, यानी कि T को आप 4x मानोगे तो U कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। T का आयु का 1/4 होगा, T का 1/4 हो गया। ठीक है। Y की आयु x की आयु को दोगुनी है। Y जो है आपका x का क्या है? डबल है, मतलब ये जितना भी होगा, है ना। मान लेते कि अगर ये a है तो ये क्या होगा? 2a होगा। आगे आपका T की आयु y की आयु को 5 गुनी है। T जो है आपका y से 5 गुना है। अब आप यहाँ पे देखो y से 5 गुना है, तो y को आपने यहाँ पे लेके रखा है, कितना लेके रखा है? 2a। तो अगर y यहाँ पे 2a का है तो इसका 5 गुना होगा, यानी कि 5 गुना 2 आपका ये 10a का हो जाएगा, है ना। अब आप ही बताओ कि ये जितना भी होगा ना, T यहाँ पे 10a है, T यहाँ पे कितना है आपका? 10a है, यहाँ पे ये 10a है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको 10a बनाते हैं। अगर ये 10a होगा तो इसका 1/4 होगा, तो 1/4 होने का मतलब है कि 2.5 हो जाएगा, ये 2.5a हो जाएगा। अभी x का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, आप इसको डबल करके सभी को ले सकते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है W की आयु U की आयु का 2 गुना है। W जो है आपका U का डबल है, U का डबल है, मतलब U 15 साल का है। W जो है U का डबल है, देखो क्या लिखा हुआ, W U का 2 गुना है। ठीक है ना। अब आप बताओ, U का आपको मालूम चल गया है कि U जो है 15 साल का है। U आपका कहाँ पे है? U आपका 15 साल का है। आप ऐसा करो, इसको डबल कर दो, है ना। सबसे अच्छा है कि डबल कर दो। अगर ये डबल होगा, जैसे 2.5 है ना, अगर ये मान लेते हैं कि रेशियो में अगर 5 होगा तो रेशियो में ये डबल हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? डबल आपका 20 हो जाएगा। और सभी को डबल किए हैं तो ये भी आपका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी आपका डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा रेशियो में। अब इसका जो रियल नंबर है ना, इसका जो रियल नंबर है U का रियल नंबर 15 है, मतलब 3 गुना है, रियल नंबर 3 गुना है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि Z की आयु कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है X की आयु Z की आयु का 1/4 है। X की जो एज है ना, ये जो 2 है, ये क्या है आपका? Z का 1/4 है, Z का 1/4 है ये। Z का इसका मतलब कि 1/4 है, Z का 0.5 होगा, Z का 1/4 है, सॉरी Z का 8 होगा आपका, ये है ना, 8 होगा, तभी तो इसका 1/4 हुआ है रेशियो के हिसाब से, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है? Z की आयु कितनी है? तो सिंपल से बात है, एक रेशियो है, ये 3 गुना हुआ है ना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 3 आपका 24 हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 24 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है यहाँ पे N के बाद क्या होता है आपका? O P Q, फिर आपका यहाँ से R ले लिया है, S, फिर आपका T लिया है, L है आपका, M N O, फिर आपका P लिया है, Q के बाद R लिया है। मतलब कि
3 गैप करके चौथा जो है आपका एंड में लिखा है, जिसे आई है ना, तो आई के बाद JKLM है और M के बाद आपका N गैप करेगा O लिखा है, मतलब ये तो बराबर है आपका Q है, RSTU है, VW आपका पहला ही सही हो जा रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है ABCDEF इमारत का 6 फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है आपका यहाँ पे, तो 6 फ्लोर हम यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोर हो गया ये, ठीक है। सबसे नीचे आपका वही लिखा हुआ 1 है, उसके ऊपर वाला 2 है और सबसे ऊपर वाला 6 है, ठीक है ना, जो हमने बनाया है। ई जो है एक ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहता है, लिखा हुआ है ई जो है प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रहता है, तो ई के पास 3 ऑप्शन है, ई यहाँ पे बैठ सकता है, ई यहाँ पे बैठ सकता है, ई यहाँ पे बैठ सकता है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। ई और जी जिन तलों पर बैठता है उनका जो प्रोडक्ट है 8 है। देखो बोला है आपका ई और जी को अगर आप इंटू करते हो ना तो ये 8 होना चाहिए। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ई ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, 2 के अलावा और कोई नंबर हो नहीं सकता, यानी कि ई को अगर आप 2 लेते हो ना तो इसको 4 लेना होगा, यही एक पॉसिबिलिटी बनता है, तो यानी कि ई का प्लेस ये हो जाएगा, तो 4 नंबर पे कौन हो जाएगा आपका जी हो जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि एफ जो है ए के ठीक ऊपर होगा, एफ जहाँ भी बैठेगा ए के ठीक ऊपर जस्ट टॉप में होगा, है ना, तो एक ही प्लेस यहाँ पे बच रहा है, ए जो है आपका ए का ठीक ऊपर, मतलब यही एक प्लेस है, और कोई प्लेस है भी नहीं यहाँ पे। सी और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस में बी बराबर 7 होना चाहिए, तो सी और बी को ऐड करने पर आपका 7 बन पा रहा है क्या यहाँ पे, सी और बी 7 तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, 7 नहीं बन रहा है, कहीं पे गलती हुआ है क्या, सी और बी 7 होना चाहिए, बट यहाँ पे 7 हो नहीं रहा है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से देखता हूँ, है ना, देखना कहीं तो कुछ गलती हुआ है, तो सवाल में गलती है, ठीक है ना। 6 फ्लोर है आपका, 1 2 3 4 5 और 6 आपका है। बोला है कि यहाँ पे सवाल स्टार्ट होता है ई अभाज्य संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, तो ई के पास ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। ई और सी जिन तलों पर रहता है उसका प्रोडक्ट आपका 8 था, अच्छा यहाँ पे सी का बोला था, मैंने शायद जी ले लिया था, है ना, सॉरी, है ना, वहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ पे गलती हुआ था। ई इंटू सी बराबर कितना हो रहा है आपका 8 हो रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनता है कि ई को आप 2 नंबर बैठाओगे तो सी को आपको बैठाना होगा 4 नंबर पे, सी आपका 4 नंबर पे बैठ गया। अगला लिखा हुआ था कि एफ ए का ठीक ऊपर होगा, एफ जो है आपका ए का ठीक ऊपर होगा, ऐसा हो गया यहाँ पे। सी और बी आगे लिखा हुआ है यहाँ पे आपका सी और बी जिन फ्लोर पे रहते हैं उसका जो सम है आपका 7 है, तो सी का हमको पहले से पता है कि 4 है, यानी कि बी का हो जाएगा 3 आपका, राइट, बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच गया है ए कौन सा बचा है आपका, ए बी सी डी बच रहा है, डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सवाल पूछा है कि ई और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, ई और एफ के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे ई और एफ के बीच में 3 लोग रहते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक ये जो ऊपर आपको शब्द गिवन है ना, प्रत्येक वॉवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले लेटर से बदल दिया जाता है, जितना भी वॉवेल्स है उसमें +1 करना है वॉवेल्स में, और जो कॉन्सोनेंट है आपका कॉन्सोनेंट जो है उसमें क्या करना है, पहले वाला लेटर मतलब -1 करना है। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कोई भी वॉवेल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान रखना है कि वॉवेल में +1 करना है। यहाँ पे यू है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका टी यू है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे ई है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, ओ है तो पी हो जाएगा, और यू है तो भी हो जाएगा, है ना, और ई है तो आपका एफ हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट में माइनस करना था, तो इसमें अगर माइनस करोगे तो ए आ जाएगा, तो इसमें आपका वॉवेल आगे इसको नहीं काउंट करना है, इसमें माइनस करोगे तो एस आएगा, और इसमें माइनस करोगे तो आपका जी एच आएगा। तो ये आपका वेरीफाई है, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, देख सकते हैं इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। वाई के ठीक पहले आपका होता है एक्स, ये भी ठीक है आपका, तो इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, ये भी आपका राइट हो जाएगा, 2 हुआ।
इसका ठीक पहले आपका आता है सी और इसका ठीक पहले आपका आता है यहाँ पे एम, इसमें भी कोई वॉवेल नहीं, तो टोटल आपका 3 यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है कि 7 डब्बा है ए बी सी डी ई एफ जी, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। ई को जी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है ना, ठीक ऊपर है मतलब ऐसा है। आगे है एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को आगे लिखा हुआ है कि एफ जो है डी का ठीक ऊपर है, ऐसा बोला है। बी के ऊपर केवल ए को रखा गया है। अब यहाँ पे देखो ये क्लियर हो गया है, ये लाइन में क्लियर हो गया है भाई कि बी के ऊपर में केवल ए रखाएगा, है ना। यहाँ पे ये बोलने का मतलब ये हो रहा है कि बी का ऊपर में केवल एक ही है जिसका नाम है, यहाँ पे ये इंड हो गया है। और टोटल आपका 7 है, तो बाकी जो 5 आएगा वो नीचे आएगा, 1 2 3 और 3 2 5 6 और 7 आपका ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, F को सबसे नीचे तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। बोला है कि F जो है आपका नीचे से तीसरा, मतलब F यहाँ पे आप नहीं रख सकते हो, F को F यहाँ पे नहीं रख सकते हो। तो भाई अब देखो यहाँ पे समझना कि अगर F को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे ना, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, अगर हम F को यहाँ पे पुट राइट करें तो D आपका यहाँ पे बैठेगा। अब अगर इसमें ऐसा हुआ ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि F आपका जो है यहाँ पे बैठेगा, तो D आपका यहाँ पे बैठेगा, F यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि F आपका यहाँ पे बैठे और D आपका यहाँ पे बैठे, तीनों केस आपका बन रहा है ये, है ना। ये 3 केस आपका बन रहा है यहाँ पे, ये 3 केस आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3 केस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 केस आपका बन रहा है ये, देखो। अब इसमें आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है ऊपर में तो ए बी रहेगा, यहाँ पे भी ऊपर में आपका ए बी रहेगा, ये तो फिक्स हो गया आपका। और यहाँ पे तो ए बी ऑलरेडी है आपका, है ना, यहाँ पे क्या है, ए बी ऑलरेडी है, ठीक है। जी के, अच्छा यहाँ पे क्लियर किया है, जी के ऊपर केवल 2 डब्बा रखा हुआ है, जी के ऊपर में केवल और केवल 2 डब्बा है, तो यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। देखो पहली बात तो यहाँ पे है जी का ऊपर में केवल 2 डब्बा रखा हुआ है, तो 1 मिनट, इसको हम ध्यान क्यों नहीं दिए भाई, देखो 1 मिनट, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है आपका यहाँ पे। देखो इसमें क्या बोला है ना, B के ऊपर केवल A को रखा गया है। पहली बात तो ये है कि B के ऊपर में केवल A आएगा, तो B के ऊपर में केवल A आएगा, ऐसा बन गया। G के ऊपर केवल 2 डब्बा रखा हुआ है, तो G यहाँ पे बैठेगा, फिक्स है आपका, G के ऊपर केवल 2 डब्बा रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा हुआ था, G को E के ठीक ऊपर रखा हुआ है, G जो है आपका E के ठीक ऊपर है, यानी कि E के ठीक ऊपर, ऐसा बन जाएगा। आगे का लाइन आपका यहाँ पे ये है कि F को D के ठीक ऊपर रखा गया है, F जो है आपका D का ठीक ऊपर है, F को सबसे नीचे नहीं, तीसरा स्थान पे नहीं रखा गया है, F जो है 3rd नंबर पे नहीं आएगा, F आपका यहाँ पे नहीं आएगा, और F जहाँ भी बैठेगा D का ठीक ऊपर बैठेगा, तो यही एक प्लेस बचता है F के लिए, F और D आपका ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया है, कौन सा बच गया, C शायद बच रहा है आपका, C आपका यहाँ पे हो जाएगा। F के ऊपर कितने डब्बे को रखा गया है, तो F के ऊपर में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डब्बा को रखा गया है, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक भी लाइन गलती होता है ना, तो आप सवाल नहीं बना सकते हो यहाँ पे। P Q R S T U और भी प्रत्येक जो है सोमवार से परीक्षा शुरू करते हैं, रविवार को समाप्त करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, दिन वाला स्टार्ट होता है ना कभी भी, तो आप यहाँ पे लिख लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है ना, ये आपका स्टार्ट होता है, ठीक है आपका ये, राइट। आगे लिखा हुआ है S और V के परीक्षा के बीच में 2 होना चाहिए, S और V कहाँ पे हुआ नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो 2 का होना चाहिए। S और V ऊपर नीचे हो सकता है आपका, S और V आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। U की परीक्षा सोमवार को है, ये फिक्स हो गया आपका, U जो है मंडे है, U को मंडे पुट कर दो। अगला लाइन में लिखा हुआ है आपका यहाँ पे
यू और एस की परीक्षाओं के बीच में केवल पी की परीक्षा है। यू और एस के बीच में जो है केवल और केवल पी का परीक्षा है। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि एस और भी के बीच में 2 गैप है, तो 1 गैप 2 गैप यानी कि भी आपका सैटरडे का आ जाएगा। ठीक है, तो वही पूछा है शनिवार को किसकी परीक्षा है, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया है भी को है। बाकी अगर हम जिसे सवाल हम यहाँ पे दिख गया है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे भी का हो जाएगा। आप आगे बनाओगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको दिख गया यहीं पे तो आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ब्रेकिंग को 268 लिखा जाता है, एविएशन को आपका 364 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है कि कैंपेजिंग को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्या हुआ है आपका ये, क्या सभी को इंटू किया गया है? नहीं, इंटू करने पर तो इतना नहीं बन सकता है। अगर हम यहाँ पे सभी का नंबरिंग करें तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए। यहाँ पे नंबरिंग अगर हम करते हैं सभी का, देखो यहाँ पे नंबरिंग अगर करने की कोशिश करें तो ये आपका 2 नंबर हुआ, और ये 18 नंबर पे हुआ, ये 5 नंबर पे हुआ, ये 1 नंबर पे हो जाएगा, ये 11 नंबर पे होगा, ये 9 नंबर पे होगा, और ये 14 नंबर पे होगा, और ये 7 नंबर पे होगा। अब सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका 20 हो जाएगा। 20 और 20 40 हो गया आपका। 40 और 20 आपका 60 और 1 61 हो जाएगा। 61 और 1 62 हो जाएगा। 62 और 5 67 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो 67 का ये पूरा का पूरा 4 गुना है। 67 का ये क्या है, 4 गुना है। तो यहाँ पे सिंपल सा समझ में आ गया है कि सभी को ऐड करके 4 से गुना किया है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहली बात तो 4 से गुना होना चाहिए, तो 4 से गुना में आपका एक ऑप्शन कट रहा है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, चलो बाकी अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, बाकी सभी का लिख लेते हैं, देख लेते हैं। यूनिट प्लेस ले लेंगे तो भी सभी का आ जाएगा, चूँकि बाकी सभी का यूनिट प्लेस डिफरेंट है। बाकी सभी का यूनिट प्लेस डिफरेंट है, चूँकि एगो तो कट ही गया है आपका। तो 3 और 1 4, 13 का मतलब यहाँ पे 3 लेते हैं, सभी का यूनिट प्लेस ले रहे हैं। 16 का मतलब 6 लेते हैं यहाँ से, है ना, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा। 14 का मतलब 4 लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड आप जैसे भी करते हो करके देख लेना। 6 3 9, मैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का रूल अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये भी 9 कैंसिल आउट हो गया। 4 3 7 और 2 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलने का मतलब आपका 4 2 6, 4 3 7 और 2 9, है ना। 4 3 7 और 2 9 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली बचेगा 7। 7 गुना 4 करेंगे तो 28, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। तो लास्ट में 8 आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है। कहाँ पे गलती हुआ भाई, बराबर है ना, ये ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे 3 और ये 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13 मतलब 3, 3 और 1 4, 4 और 9 13 मतलब 3, और 7 आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 मतलब 0। 14 का मतलब 4 हो जाएगा। 4 गुना 4 करेंगे 6 आएगा लास्ट में। 6 आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है ना। या हम इसका यूनिट डिजिट लिए, लास्ट में फाइनली 6 आया है, ठीक है ना, लास्ट में फाइनली 6 आया है, सॉरी, है ना। यहाँ पे यूनिट डिजिट हम ले रहे थे, वहाँ पे सम ऑफ डिजिट कैसे अप्लाई किया। तो आपका आंसर यहाँ पे ये वाला कट चुका था पहले ही, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं था, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका ABCDEF और G जो है आपका एक गोल मेज के परितः सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का सवाल हम बहुत सारा बताए हैं, तो आप हम चाहते हैं कि चलो इसको बता ही दे रहे, आगे से अगर क्वेश्चन हुआ तो उसको आपको बनाना रहेगा, ठीक है ना, वो सभी आपके लिए रहेगा। ये आपका सर्कल हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 आपका ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी इसमें हो जाएगा G और C के बीच में केवल E बैठेगा। तो यहाँ पे कौन कहाँ पे है इधर नहीं पता। CB के, देखो ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट है ना, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। B के बाईं ओर थर्ड है। C जो है आपका B का लेफ्ट में थर्ड है ना। एक मिनट, कितना बंदा हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ये फिक्स कैसे हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7।
यहाँ पे बात कर रहे थे सी जो है आपका बी का लेफ्ट थर्ड है, बी का लेफ्ट थर्ड है, तो बी अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा सी आपका यहाँ पे बैठेगा, राइट, सी आपका यहाँ पे बैठेगा। अब लिखा हुआ था कि सी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ से भी काम नहीं बनेगा आपका सी और जी का, है ना, क्योंकि जी का ये भी हो सकता है प्लेस और जी का ये भी प्लेस हो सकता है। इसको अभी होल्ड पे रखो इसको, ठीक है। ए बी के ठीक लेफ्ट में है, ए बी का ठीक बायां है, ए जो है बी का ठीक बायां है, मतलब ए यहाँ पे बैठ गया। अब आप बात को समझना, जी का 2 प्लेस हो रहा था, जी और सी के बीच में 2 व्यक्ति था, तो जी अब यहाँ पे बैठ नहीं सकता, तो जी के पास केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाला है, तो इसको बैठा देंगे अब, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डी सी का पड़ोसी नहीं है, डी जो है सी का नेबर्स नहीं होगा, डी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, डी आपका यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, तो डी बैठेगा कहाँ पे, तो डी आपका यहाँ पे बैठेगा। ई के दाएं से गिनने पर डी और ई के बीच में कितने लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन कुछ तो और मिस हो रहा है आपका, कोई तो और मिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ई का प्लेस फिक्स नहीं हुआ है अभी भी, ई का प्लेस अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ और कहीं पे मिसिंग हो रहा है क्या। जी और सी के बीच में केवल, अच्छा ई लिखा हुआ तो है आपका, जी और सी के बीच में केवल ई है, जी और सी के बीच में केवल ई है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ई के दाएं ओर गिनने पर, ई का राइट आपका किधर हो जाएगा, जब ई का अगर राइट का बात करेंगे तो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, ई का राइट इधर आएगा, है ना। ई और डी के बीच में कितना आएगा, तो 1 2 3 4 लोग आएगा बीच में आपका, ई और डी के बीच में 4 लोग होगा। आगे आपका 6 व्यक्ति है जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे आपका, ये सभी नाम है, अलग अलग एज है, टी का आयु 24 है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, टी जो है आपका 24 का है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, डब्लू है, एक्स है, वाई है, जेड है, टी है और यू है। चलो हम यू को यहीं पे लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे लिखा हुआ है डब्लू की आयु, यू की आयु का 1/4 है, डब्लू जो है आपका यू का जितना भी होगा, यू का जितना भी होगा इसका 1/4 होगा, ये क्या होगा आपका 1/4 होगा ये, तो इसका मतलब ये होगा कि डब्लू का 4 गुना है वो, है ना। इसको कैसे लिखोगे बताओ आप, अगर समझते हो ना, डब्लू की एज जो है यू का 1/4 है, यू का 1/4 बोलने का मतलब कि आप इसको जो है 4 का मल्टीपल ले लो, अगर ये 4x होगा ना तब आपका ये कितना होगा 1x होगा, ठीक है। जेड की आयु x की आयु की आधी है। अब देखो जेड जो है ना आपका x का हाफ है, x का हाफ, x जितना भी होगा, मतलब मान लेते हैं कि अगर ये 2a है ना तो इसका हाफ होगा, यानी कि ये a होगा। u की आयु जेड की आयु की 3 गुनी है। अब यहाँ पे बात को समझना, यहाँ से आपका ट्विस्ट देखो हुआ है, क्लू दिया है, जेड जो आपका है यू का जो एज है ना, जेड जितना भी होगा उसका 3 गुना होगा, जेड का 3 गुना, तो जेड का 3 गुना यानी कि 3a होगा, यू आपका ये 3a होगा, है ना। अब आप ऐसा करो ना कि इसको 3 और 4 का मल्टीपल मान लो, तब उसका 1/4 करने में आसान होगा। मतलब इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें, मतलब मान लेते हैं कि अगर ये 12a होगा, अगर ये 12a होगा, 12a होगा ना, तो 12a पहले समझना यहाँ पे, ये 3 गुना है, किसका 3 गुना है, तो यू का आपका 3 गुना है, यू का आयु जेड का 3 गुना है, तो ये 3 गुना होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसको 4a बनना होगा, है ना, ये 4a बनेगा, जेड जो है आपका 4a बनेगा, और ये जेड जो है हाफ है किसका, एक्स का, तो यानी कि ये 8a बनेगा, है ना। जेड जो है आपका एक्स का हाफ है, देख लो यहाँ पे एक्स का हाफ है आपका। अब आप बताओ कि डब्लू जो होगा ये 4 है ना, तो इसका 1/4 होगा, तो 1/4 बोलने का मतलब 3a हो जाएगा, ये 1/4 क्योंकि u का 1/4 है। आगे लिखा हुआ है x की आयु y की आयु की 4 गुना है, x का जो एज है y का एज जितना भी रहेगा उसका 4 गुना रहेगा, x का जो एज है y का 4 गुना है, यानी कि इसका एज 2a रहेगा, ठीक है। तो सवाल आपसे पूछा है, यहाँ पे कोई लिंक तो किया ही नहीं है, टी के साथ में किसी का कोई लिंक तो दिया ही नहीं है सवाल में। अच्छा, टी की आयु डब्ल्यू की आयु को 2 गुना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टी का जो एज है डब्ल्यू का डबल है, यानी कि ये डबल है किसका, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू यहाँ पे कितना है आपका, तो डब्ल्यू का डबल बोला है, तो डब्ल्यू का डबल मतलब ये 12 हो जाएगा, डब्ल्यू का डबल होना चाहिए, है ना, डब्ल्यू का डबल होना चाहिए, ये डब्ल्यू का डबल होना चाहिए। सवाल पूछा है वाई का एज कितना है, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका 3 गुना हुआ ना ये, तो वाई का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 साल का आंसर हो जाएगा यहाँ पे,
22 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 4 गुना है, ये 4 गुना है आपका, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 8 साल आंसर हो जाएगा। 8 साल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये सवाल आप बना लो, यहाँ पे बताया हुआ बहुत सारा सवाल है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दिल का बात है तो दिल हमेशा नीचे है, पहली बात तो ये है, सभी में नीचे है। प्लेस का देखेंगे तो पहले आपका जैसे ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है, ये एक डायग्राम है। दूसरा आपका यहाँ से ये कट होगा, तीसरा आपका यहाँ से ये कट होगा, और चौथा आपसे पूछा जाएगा। तो सभी का अगर नंबरिंग कर दोगे तो सबसे आसान रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको समझ में आएगा। पहला में जो आपका था दिल आपका 1 नंबर में था, इसमें आपका कितने नंबर पे, ध्यान से देखोगे तो 1 नंबर में है। इसमें आपका कितने नंबर पे आया है, 8 नंबर पे आया है। इसमें कितने नंबर पे आया है, 7 नंबर पे आया है। इसमें कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आया है। तो इसमें आपका 5 नंबर पे आएगा। बोलने का मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस टाइप का सवाल आपका बार बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बना ही देता हूँ, ठीक है ना। एक्स की आयु यू की आयु से कम है, एक्स की आयु, अच्छा सभी अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे है। तो एक्स जो है आपका यू से कम है, और कितना कम ये नहीं पता है, बस कम है। केवल वाई की आयु जी की आयु से अधिक है, मतलब केवल वाई की आयु जो है ना वो जी से अधिक है। केवल वाई का आयु जी की आयु से अधिक है, इसका मतलब क्या समझेंगे, जी की आयु से अधिक है केवल वाई, तो जी से केवल ऊपर में एक ही बंदा होगा जिसका नाम होगा वाई आपका, जी से ऊपर केवल एक ही बंदा होगा जिसका नाम होगा वाई, ये इसका मतलब हुआ। इसके ऊपर और कोई नहीं जाएगा, है ना, लिखा है ना, केवल वाई की आयु जी की आयु से अधिक है। एक्स और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एक्स और जी के बीच में, तो एक्स यहाँ पे है ना, तो आपका यहाँ पे आपका जो है एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स और जी के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए। और एक्स के ऊपर में आपका यू रहेगा, तो यू के लिए यही एक प्लेस बचेगा आपका, यू के लिए हो गया ये प्लेस आपका। आगे का लिखा हुआ है डी की आयु ई से अधिक है लेकिन पी की आयु से कम है। देखना ध्यान से, डी जो है आपका ई से अधिक है लेकिन पी से कम है, और टोटल आपका यहाँ पे 7 मेंबर है, तो 4 मेंबर पहले से फिक्स हो गया है, तो यानी कि इसका जो पोजीशन होगा ये ऐसा ही बनेगा, ये ठीक है ना, इस टाइप से बनेगा। तो तीसरा सबसे कम आयु वाला व्यक्ति कौन है, तो तीसरा सबसे कम आयु वाला व्यक्ति आपका पी हो जाएगा। अगला यहाँ पे ये है 53 नंबर, 6 व्यक्ति जिनके नाम आपका गिवन है यहाँ पे, अलग अलग आयु के हैं। एक्स की आयु 40 साल है, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे पहले सभी का नाम लिख दो, सबसे बेस्ट है यहाँ पे W X Y ZTU। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ ना, जिसका जिससे लिंक दिया वो वही बनाना। जैसे x का एज 40 साल है, तो आप x के सामने 40 पुट करो। अब दूसरा आप यहाँ पे x के साथ में कोई लिंक इसमें ढूंढो, कोई लिंक ढूंढो, सबसे आसान है x के साथ में कहीं ना कहीं कोई तो लिंक रहेगा आपका। देखो यहाँ पे x के साथ में इसका लिंक है आपका, इस टाइप से आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। x की आयु t की आयु का 2 गुना है, x जो है आपका t का 2 गुना है, मतलब t आपका 20 साल का होगा। क्लियर है यहाँ पे। अभी आप क्या करना, टी का लिंक ढूंढो, टी का कहीं ना कहीं कुछ तो रहेगा। टी का आयु जेड की आयु का 2 गुना है, टी जो है आपका जेड का डबल है, टी जो है आपका जेड का डबल है, मतलब जेड आपका 10 साल का हो जाएगा, राइट, जेड आपका 10 साल का हो जाएगा। अब जेड वगैरह का कहीं पे लिंक ढूंढो। जेड की आयु डब्लू का 5वां पार्ट है, जेड जो है डब्लू का 5वां पार्ट है, डब्लू का 5वां पार्ट बोलने का मतलब डब्लू 50 साल का होगा, राइट। अगला लाइन में ये है डब्लू वगैरह से कोई लिंक देखो, यहाँ पे डब्लू और यू का है यहाँ पे, है ना। डब्लू की आयु यू की आयु का 2 गुना है, यू का 2 गुना है डब्लू, यू का डबल है, यू का डबल है बोलने का मतलब 25 साल का है, यू का डबल होना चाहिए डब्लू आपका, राइट। आगे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, यदि u का आयु y का 1/3 है, u जो है ना आपका y का 1/3 है, y का 1/3 है, यानी कि y 75 साल का होगा, तो इसका 1/3 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है y का आयु कितना होगा, तो 75 साल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हो, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। ये पैटर्न है, आप ढूंढ करके इसका बनाओगे, आंसर कमेंट्स में डालोगे, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन बताए हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि ए सी की पुत्री है,
ए आपका जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है? सी की। ए सी की बहन बी की पुत्री है। अच्छा, ए जो है आपका सी की बहन बी, सी का कोई बहन है जिसका नाम है बी और इसकी बेटी है ए आपका, ऐसा बोला है यहाँ पे, है ना, ऐसा बोला है यहाँ पे। ए सी की बहन बी की बेटी है। ए जो है आपका सी की बहन बी की बेटी है, ठीक है ना, सी की बहन बी की बेटी है, बी की पुत्री है। डी जो है आपका सी के पति, अच्छा यहाँ पे ये लिंक नहीं है, हाँ ठीक तो है आपका यहाँ पे, है ना। डी सी के पति ई का पिता है। सवाल को थोड़ा यहाँ पे ब्रेक करके पढ़ना। ए सी की बहन बी की पुत्री है, मतलब ए जो है बेटी है, किसकी बेटी है? तो सी का बहन एक बी है, सी का बहन बी और इसकी बेटी का नाम क्या है आपका? इसकी बेटी का नाम ए है ना, ऐसा सवाल है यहाँ पे। अब आगे है कि डी सी का पति ई, सी का पति डी सी के पति ई सी का पति ई, सी का पति आपका ई होगा यहाँ पे, तो ये फीमेल हो जाएगी। सी जो है क्या है आपका? देखो डी जो है कौन है? सी के पति ई का पिता है, ई का पिता है कौन आपका? डी, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ये सवाल पूछा है ए का डी से क्या संबंध है? तो डी से यानी कि पुत्र के पत्नी के बहन का बेटी, पुत्र की पत्नी के बहन की पुत्री, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए सवाल यहाँ पे रखा हुआ है आपका 7 डिब्बा है, तो इस टाइप का सवाल हम बहुत सारा बताए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सवाल आप लगाओ यहाँ पे, ठीक है। ये सवाल भी आपको बताया हुआ है, तो ये सवाल अब आपको लगाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका देखो क्या है, ये भी बताया हुआ सवाल है, आप बनाइए, अगर नहीं बनता तो फिर मैं हूँ, ठीक है ना। ये सवाल भी आप बनाइएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इस टाइप का सवाल आपका देखो बहुत बार पूछा हुआ है। 6 व्यक्ति जिनके नाम आपका गिवन है, आप यहाँ पे लिख लो WXZT और U। यहाँ पे Y भी है, एक Y भी आपका छूट गया, चलो Y यहाँ पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। Y जो है 30 साल का है, तो Y को आप यहाँ पुट कर दो, 30 साल का है। अब यहाँ पे Y का लिंक पहले ढूंढो, Y का लिंक कहाँ पे है आपका? Y का लिंक ढूंढो, Y कहाँ पे है, क्योंकि Y का वैल्यू गिवन है। Y का जो आयु है T की आयु का 2 गुना है, T से डबल है, यानी कि T आपका 15 साल का होगा। अब T का लिंक ढूंढो, T का आयु Z की आयु का 5 गुना है, T जो है वो Z का 5 टाइम है, Z का 5 टाइम कौन है? T, तो Z का 5 टाइम है, यानी कि Z 3 साल का होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो तो Z वगैरह से रिलेटेड आपका Z से रिलेटेड कोई एज है? Z से रिलेटेड देखो आपका ये है, Z से रिलेटेड W है। Z की आयु W की आयु का 1/4 है, Z जो है ना ये चौथा भाग है, किसका चौथा भाग है? W का, तो यानी कि W का 12 होगा, तो 12 का चौथा भाग 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो W से रिलेटेड आपका एक लाइन ये है ना। W के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पे? W की आयु X की आयु का आधा है, W जो है आपका X का हाफ है, X का हाफ है बोलने का मतलब X 24 साल का होगा, तभी तो X का हाफ हुआ। अब यहाँ पे U का पूछा है, तो U के बारे में यहाँ पे लिंक है कि X की आयु जो है आपका वो क्या है? आपका X का एज जो है वो क्या है आपका? यहाँ पे U की आयु का हाफ है, X जो है U का हाफ है, U का हाफ है X, तो X 24 साल का यानी कि U 48 साल का है। तो यही तो पूछा है आपसे, U कितने साल का है? तो 48 साल का आंसर हो जाएगा। ये आपका इजी सवाल है, आप इसको बना लेंगे, कोई डाउट ही नहीं इसमें, ठीक है। ये आपका सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा बताए हुए हैं, तो आप इसको बनाएंगे, आराम से बनेगा, है ना। नहीं बनता है आप पूछिए यहाँ पे। ये भी आपका सेम टू सेम वही सवाल है, बनाइएगा, बनेगा, 100% बनेगा। ये भी आपका सेम वही सवाल है, बनाना है आपको, बनेगा। ये पैटर्न पे हम इस टाइप का सवाल बहुत सारा बताए हैं, ठीक है ना, इस टाइप का बहुत सारा सवाल बताए हैं। पहला दूसरा वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो डिट्टो इसी टाइप का सवाल बहुत सारा बताया हुआ है आपका, तो आप यहाँ पे इसको बनाइए ज़रूर, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे 40 नंबर बताता हूँ, एक यहाँ पे है ना, 40 नंबर एक बताता हूँ। 6 व्यक्ति हैं जिनके नाम यहाँ पे गिवन है आपका, 6 व्यक्ति है जिसके नाम यहाँ पे गिवन है
एक्स वाई जेड टी और यू। डब्लू 40 साल का है, डब्लू के नीचे आप 40 लिख दो। अब डब्लू से रिलेटेड यहाँ पे कोई लिंक ढूंढो, डब्लू से रिलेटेड कोई लिंक है क्या? डब्लू से ये है, देखो डब्लू वाई का डबल है, डब्लू जो है आपका वाई का डबल है, मतलब वाई 20 साल का हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई से रिलेटेड कोई लिंक ढूंढो, तो वाई से रिलेटेड आपका ये लिंक मिलेगा, वाई जो है टी का 1/4, वाई जो है आपका है वो टी का चौथा पार्ट है, वाई जो है टी का चौथा पार्ट है, यानी कि टी 80 साल का होगा। क्लियर है? यहाँ पे टी की आयु का 1/4 है। अब टी से कोई लिंक ढूंढो, टी से आपका देखो लिंक यहाँ पे है, टी की आयु जेड की आयु का 5 गुना है, टी जो है ना वो जेड का 5 गुना है, जेड का 5 गुना करेंगे तो टी आएगा, यानी जेड 16 साल का होगा, है ना। अब देखो तो जेड से रिलेटेड कोई लिंक मिल रहा है आपको, जेड से रिलेटेड कोई लिंक मिल रहा है यहाँ पे। जेड जो है यू का 4 गुना है, जेड जो है आपका ये जो है यू का 4 गुना है, यानी कि यू 4 साल का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट का लाइन में क्या लिखा हुआ है आपका, यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, एक मिनट इसको मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता, राइट, ठीक है, ब्लैक ले लेता। देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में आपका, यू एक्स का 3rd पार्ट है, यू जो है ना ये क्या है, एक्स जितना भी है इसका 3रा पार्ट है वो, तो यानी ये 12 साल का होगा, तो 12 साल का 3रा पार्ट 4 होता है, तो हमसे पूछा गया है एक्स कितने साल का है, तो 12 साल का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सभी का, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहीं तक हम रखते हैं, बाकी आपका 39 से हम अगला एक लेक्चर लेकर के आते हैं, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए फ़िलहाल यहीं पर रखते हैं।